आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा राजाओं की पुस्तक 8वां अध्याय वचन 1 से 15। जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दोहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बात कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से वर्णन कर ही रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दोहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलिशा ने जिलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, पर जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दे। एलिशा दमिश्क को गया और जब अराम के राजा बेनहदद को जो रोगी था यह समाचार मिला परमेश्वर का भक्त यहाँ भी आया है, तब उसने हजाएल से कहा, भेंट लेकर परमेश्वर के भक्त से मिलने को जा और उसके द्वारा यहोवा से यह पूछ, क्या बेनहदद जो रोगी है वह बचेगा कि नहीं। तब हजाएल भेंट के लिए दमिश्क की सब उत्तम उत्तम वस्तुओं से 40 ऊंट लदवा कर उससे मिलने को चला और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, तेरे पुत्र अराम के राजा बेनहदद ने मुझे तुझसे यह पूछने को भेजा है, क्या मैं जो रोगी हूँ तो बचूंगा कि नहीं। एलिशा ने उससे कहा, जाकर कह तो निश्चय बच सकता, तो भी यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया है कि वह निस्संदेह मर जाएगा। तब वह उसकी ओर टकटकी बांध कर देखता रहा, यहाँ तक कि वह लज्जित हुआ और परमेश्वर का भक्त रोने लगा। तब हजाएल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है। उसने उत्तर दिया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इस्राएलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उनके गढ़ वाले नगरों को तू फूंक देगा, उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। हजाएल ने कहा, तेरा दास जो कुत्ते सरीखा है वह क्या है कि ऐसा बड़ा काम करे। एलिशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि तू अराम का राजा हो जाएगा। तब वह एलिशा से विदा होकर अपने स्वामी के पास गया और उसने उससे पूछा, एलिशा ने तुझसे क्या कहा। उसने उत्तर दिया, उसने मुझसे कहा कि बेनहदद निस्संदेह बचेगा। दूसरे दिन उसने रजाई को लेकर जल से भिगो दिया और उसको उसके मुंह पर ऐसा ओढ़ा दिया कि वह मर गया। तब हजाएल उसके स्थान पर राज्य करने लगा।